और बात राजधानी की दिल्ली की, जहां पर आज से लॉकडाउन खत्म हो गया है। राजधानी में आज से लगभग सारी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ गतिविधियां हैं जो प्रतिबंधित रहेंगी। जब आप घर से बाहर निकलें तो इसका ख्याल रखें। कुछ गतिविधियों को आंशिक रूप से खोलने की ही अनुमति अभी दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, सोमवार से दिल्ली की सभी दुकानों, बाजारों, मॉल्स को सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोला जा सकता है। सभी रेस्टोरेंट्स की बात करें तो 50% क्षमता के साथ ये खुलेंगे। हालांकि अभी भी सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, ऐसे कार्यक्रमों की भी अभी अनुमति नहीं है। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पा, जिम, योगा सेंटर, पब्लिक पार्क और गार्डन अभी बंद रहेंगे। ये जान लीजिए, जिम, गार्डन्स, वाटर पार्क्स, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, ये तमाम चीजें अभी बंद रहेंगी, लेकिन सभी बाजार 10 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक खोल सकते हैं। ये देखिए 6 तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं कि कुछ इसी प्रकार से अब दिल्ली पूरी गतिविधियों के साथ चलेगी, लेकिन कुछ पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी। दिल्ली में लॉकडाउन से राहत मिलने के बाद दुकानदारों ने इस पर खुशी भी जाहिर की है। हालांकि अभी भी काफी कुछ बंद है और ऐसे में आने वाले समय में सरकार इन चीजों को खोलने का फैसला जल्द ले सकती है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया था, अगर केस कम होते चले गए तो फिर पूरी दिल्ली से सभी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा और सभी चीजों को पहले की तरह खोल दिया जाएगा। 3 है, यानी अब जो है तमाम दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। अनलॉक 2 में ऑड इवन तरीके से ही दुकानों को खोला गया था, लेकिन अब जो है तमाम दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त मैं सरोजिनी नगर मार्केट में हूं और सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि अभी जो फिलहाल दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है तो ज़्यादातर दुकानें इस वक्त नहीं खुली हैं, लेकिन जो खुल रही हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, कितनी खुशी है कि अब डेली दुकानें खुलेंगी? हाँ बताइए। बहुत खुशी है जी। डेली दुकान खुलेगी तो कम से कम जो नुकसान हो रहा था उसमें कुछ राहत मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। देखिए इस वक्त जो है धीरे धीरे दुकान खुलने लगी है। आइए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए सुबह का वक्त है और मुझे लगता है कुछ खरीदार भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझे कि जब तक ज़रूरी ना हो मार्केट में ना आए, भीड़ भाड़ ना करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको लोग अपनाते रहें। आप खरीदार हैं? यस मैम। क्या खरीदने आए हैं? मैम वो कल शूज़ लेके गया था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करवाने आया था। अच्छा, अब जब दुकानें सारी खुल रही हैं खतरा भी बढ़ सकता है, अभी तो कंट्रोल में है। यस मैम। कितना खौफ लगता है जब आप लोग शॉप पर आते हैं? मैम हम तो ऑफिस भी आते हैं, 99% तो खतरा ही होता है, बट अब तो आगे आना ही पड़ेगा। हम लोग कितना घर में रहेंगे। गवर्नमेंट ये तो बिल्कुल कलेक्टिव जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को सबको समझना होगा, तभी कोरोना को मात दिया जा सकता है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। सोमवार से दिल्ली अनलॉक 3 की शुरुआत हो चुकी है और आप देखिए सड़कों के हालात। आपको दूर दूर तक जहां तक तस्वीरें नजर आएंगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ रेंगती गाड़ियां नजर आएंगी, क्योंकि अनलॉक 3 शुरू हो चुका है, जिसमें दिल्ली में लगभग तमाम चीज़ों को ढील दी गई है। मॉल्स और बाजार आज पूरी कैपेसिटी के साथ जो है वो खुल सकते हैं। ऑड इवन का जो सिस्टम है अब उसको ख़त्म कर दिया गया है और आप देखिए जब दिल्ली पूरी तरीके से अब अपनी रफ्तार पे है तो जो गाड़ियाँ की आवाजाही है वो सड़कों पर बहुत बढ़ गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं वो लेके घरों से निकल गए हैं, चूँकि अब पूरी तरीके से दिल्ली जो है वो अनलॉक हो चुकी है और इसी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ चुका है। सोमवार से यानी आज से बाज़ारों में तमाम दुकानें खोली जाएंगी, मॉल्स में तमाम दुकानें खुल जाएंगी, साथ ही साथ जो सरकारी दफ्तर है उसमें 100% कैपेसिटी के साथ लोग जो हैं वो कामकाज कर सकेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज में अभी भी 50% कैपेसिटी के साथ ही खोलने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से अब लॉकडाउन में ढील दी गई है उसे देखकर लगता है कि दिल्ली एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रही है और सड़कों का ट्रैफिक देखकर यही लग रहा है कि लोग अब एक बार फिर से अपने पुराने
कामकाज पर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और कामकाज पर जा रहे हैं। यानी एक बार लग रहा है कि दिल्ली की रफ्तार एक बार फिर से पटरी पर आ रही है और लोगों की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ चुकी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि तीसरी वेव जो है कोरोना की वो कभी भी दस्तक दे सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम घरों से बाहर निकलते वक्त बेहद सतर्क रहें। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। और दिल्ली में अलग अलग जगहों से मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिव्या अग्रवाल जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे कनॉट प्लेस से हमारे साथ हैं, पल्लवी झा सरोजनी नगर मार्केट से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा वरुण सिन्हा निर्माण विहार से, राहुल प्रकाश तिलक नगर से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले वरुण, मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ। अब कुछ पाबंदियों के साथ लेकिन लगभग सब कुछ खोल दिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी अब आम लोगों के कंधों पर आ जाती है कि हम 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अभी भी उसका पालन करें। लेकिन आज जहां भी जा रहे हैं वरुण, अच्छी खासी सड़कों पर भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रैफिक का भी पालन लोग किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा स्थिति जाम वाली पैदा हो गई है। हालात कैसे हैं? इन हालात में क्या संभल पाएगी दिल्ली, क्या लगता है आपको? देखिए, जान के साथ जहान की चिंता भी करनी अब बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार जानती है कि पिछले 1.5 महीने में दिल्ली के लोगों ने किस तरीके से आर्थिक रूप को अपने आप को कमजोर पाया। दिल्ली में तमाम दुकानें, तमाम मॉल्स, जितने रोजगार के संसाधन थे 1.5 महीने में बंद रहे, कईयों की नौकरी चली गई। और ऐसी परिस्थिति में जब स्थिति सुधरने की हालात पैदा हो सकते हैं तो क्यों ना फिर ऐसी स्थिति बनाई जाए जिससे लोग आर्थिक रूप से आने वाले दिनों में मजबूत हों। लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि ये जिम्मेदारी लोगों की बनती है कि वो ये समझे कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। अगर सरकार की तरफ से परमिशन दी गई है तो ऐसे में उनको किस तरीके से एक्शन करना है और अपने आप को बचाकर इस माहौल में अपने आप को मजबूत करना है आर्थिक रूप से। लेकिन फिलहाल मैं बीटीएस मॉल के पास हूं तो आपको दिखाऊंगा कि ये तमाम दुकानें करीब 1.5 महीने से बंद थी, अब फिर खुल चुकी हैं। सभी दुकानदार आज बड़े खुशमिज़ा माहौल में बात कर रहे थे कि कम से कम 1.5 महीने बाद एक दूसरे की शक्ल देखने को मिली और अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऐसी माहौल बना रहे और जो नुकसान सहा है यहाँ पर मॉल में, उन्हें किराया भी देना पड़ा, दुकानदारी हो नहीं थी रही थी, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हो सकता है कि अब अगले 1.5-2 महीने के अंदर भरपाई हो पाए। लेकिन हाँ, टेंशन इस बात की भी है कि ये माहौल कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा रिपीट हो जाए। जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन और वरुण दे दीजिए, आप दिल्ली सरकार को खबर भी करते हैं कि अभी जिम, स्पा, वाटर पार्क, ये तमाम चीजें अभी बंद रहेंगी, सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे, इन पर कब तक फैसला हो सकता है? देखिए, हर 3 दिन में रिव्यू करेगी दिल्ली सरकार। 3 दिन में देखेगी कि आखिर कितने ज्यादा इस संख्या में क्या कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट कमेटी इस बात पे राय देगी दिल्ली सरकार को और उसके बाद फैसले किए जाएंगे। अगली मीटिंग जो है वो शनिवार को होगी और शनिवार को देखा जाएगा कि क्या लॉकडाउन जो अनलॉक जो हुआ है उस अनलॉक को और ज्यादा ओपन किया जा सकता है, जो पाबंदियां बची हैं उसको ओपन करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि इस जून के महीने के अंत तक जाते जाते लगभग पूरी दिल्ली आपको खुलती हुई नजर आएगी। ठीक है, बने रहिएगा। राहुल, आप सड़क पर इस वक्त मौजूद है, सीधा आपके पास आते हुए बताइए, निगरानी की क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है? लोग खुद सतर्क है या बताना पड़ रहा है अब भी? देखिए, तस्वीर जो है अनलॉक के बाद की वो बदली हुई नहीं दिख रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो हम कोरोना से पहले जिंदगी जी रहे थे वो सड़कों पे देखी जा रही है। पहले मैं तस्वीर आपको सड़कों की दिखाऊं, रोजाना हम जब निकलते थे तो हमें गाड़ियां इक्का दुक्का दिखती थी या मान लीजिए जिनको जरूरी है वो निकलते थे। लेकिन अब अगर आप ई रिक्शा देखें, ऑटो देखें, गाड़ियां देखें, सड़कों पे आपको भरी मिलेंगी। सड़कों पर चलने की जगह नहीं है, जाम की स्थिति है। ये तिलक नगर का एरिया है जहां से आपको कई रास्ते कनेक्ट करते हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी वो कहा जा सकता है कि लोगों को जैसे ही पता चला अनलॉक है, लोग सड़कों पर दिखने लगे हैं, भीड़ सड़कों पर दिखने लगी है। ये तिलक नगर मार्केट एरिया है जो फिलहाल मार्केट खुलती नजर आ रही है। ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार ने तमाम कोशिशें की थी कि पटरी पर जिंदगी लौटे और उसके साथ पाबंदियां जिस तरीके की हटाई गई और जिस तरीके से यह कहा गया कि जो कोविड गाइडलाइंस हैं उसका पालन कर रहा है। लेकिन ऐसा सड़कों पर फिलहाल मौजूद जो मार्केट है उसमें नहीं दिख रहा है। भीड़ ज्यादा है, लोगों को खुद अवेयर होना होगा, समझना होगा कि स्थिति कैसी थी, किस दौर से हम निकले हैं और हमें दोबारा उस स्थिति में नहीं जाना है। तो फिलहाल अगर दिल्ली की सड़कों की बात करें
जो 100% अगर हम बात करें खोला गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि सावधानी भी बरतनी है। और फिलहाल सड़कों पर भीड़ है, ज्यादा जो जाम है वो देखने को मिल रहा है। मार्केट में लोग आने शुरू हो गए हैं, मेट्रो में लंबी कतारें हैं। तो तमाम तरह से अगर कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में अनलॉक के बाद की जो तस्वीर है, फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना से पहले की तस्वीर हम देखते थे दिल्ली की सड़कों पे, वो देखी जा रही है। पल्लवी झा सरोजनी नगर मार्केट से मौजूद है हमारे साथ, और सरोजनी नगर मार्केट बहुत हैवी, यहाँ पर हर दिन लोग पहुंचते हैं, बहुत भारी तादाद में पहुंचते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। पल्लवी, दुकानदार खुश हैं, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा, लेकिन दुकानदार क्या जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे नियमों का पालन करने का आग्रह भी कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं? देखिए आशा, पिछले कई घंटों से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं वही यहाँ पर देख रही हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर आप देखें पीछे तस्वीर, तो देखिए अब जो है दुकानों में आपको रौनक दिखने लगेगी, क्योंकि तमाम दुकानें यहाँ पर खुल गई हैं और तमाम जो लोग हैं, जो खरीदार जिसको हम कहते हैं, वो खरीदार भी यहाँ पर अब आपको दिखने लगेंगे। लेकिन जो चीज़ जो हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं वो ये नोटिस कर रहे हैं कि लोग बेशक मास्क लगाकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल करती हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना ऐसे बाज़ारों में बहुत मुश्किल है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जब आप दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलने से पहले सरकार को ये ताकीद करनी चाहिए थी कि जो एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट से जो भी लोग एंटर कर रहे हों वो प्रॉपरली मास्क पहने हों, साथ ही साथ उनको सैनिटाइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब हम यहाँ पर मार्केट में आते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे भी दिखते हैं जो कि मास्क तो लगाए हैं लेकिन मास्क नाक के नीचे हैं, यानी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग अभी भी नहीं संभले, इसलिए सीधे लोगों से ही बात करते हैं। आप बताओ, मार्केट में आए हो आपको डर नहीं लगता, क्योंकि हम दूसरी लहर में इतनी भयानक स्थिति को देखा? मैम डर तो है, लेकिन अगर हम कोविड प्रोटोकॉल्स का उनको फॉलो करें तो इतने भी डरने की बात नहीं है। और जैसे कि मैम मार्केट में आए हैं, प्रॉपरली मास्क लगाए हैं, और मार्केट में आपको दिख रहा है कि लोग दुकानदार जो है व्यवस्था ठीक से रखे हुए हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। मैम कुछ शॉप्स में मैम उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ शॉप्स में मैम कोई भी फॉलो नहीं कर। तो इसीलिए जरूरी है कि दुकानदार से बात की जाए। सर, क्या व्यवस्था है यहाँ पर, क्योंकि अब तो देख रहे हैं कि पीछे अब भीड़ भी हल्की हल्की दिखने लगी है, वो बढ़ेगी भी, कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ तो भीड़ का पाँव रखने की जगह नहीं। बिल्कुल हम करेंगे, सभी दुकानदार सभी एसोसिएशन मिलके, ठीक है, जो मार्केट आएगा पूरा टेम्परेचर चेक होगा, खोल दे रहे हैं। और 50 नजर आ रही है, लोकल मार्केट्स खुल चुकी हैं। और ये देखिए, मैं रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हूँ, एक महिला जो है वो रेस्टोरेंट में आई है और पूरी तरीके से जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करते हुए रेस्टोरेंट्स को खोल दिया गया है। हालांकि यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है, डाइन इन सर्विस इज ऑपरेटेड ओनली फॉर 50%, टाइमिंग्स 10 AM to 8 PM, यानी सिर्फ 8 बजे तक। हालांकि रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो डिनर टाइम होता है वो 8 बजे से शुरू होता है, यानी कि डिनर टाइम के लिए रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे। और मार्किंग जो है वो भी लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और भीड़ बहुत हो जाएगी जैसे ही ये खबर दर्शकों तक पहुंचेगी कि रेस्टोरेंट खुल गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे थे कि कब रेस्टोरेंट खुले और वो अपने घरों से बाहर निकले और फिर लंच या डिनर प्लान करें। अगर आप सिर्फ लंच या डिनर अपने स्वाद के लिए प्लान करना चाहते हैं या कुछ आउटिंग के लिए प्लान करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा और रुकना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी और हमारी भूमिका ही शुरू होती है। सरकार ने अपना काम कर दिया है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स को खोलना बहुत जरूरी है। देखिए अभी भी थोड़ा रोक रही हूँ मैं दिव्या आपको, वक्त इतना ही था, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया अभी हालिया स्थिति दिखाने के लिए। तो अब जिम्मेदारी हमारी आपकी, बाहर निकले तो बहुत ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना को हराना है तो मास्क भी पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।